मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। तो आज हम जो कथा है वो कृष्णा बुक से, राइट, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, इस बुक में से 7वां चैप्टर जो है उसमें से कुछ चीजों में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो जनरली हम देखते हैं कि भगवान क्यों इस धरातल पर आते हैं। तो हम देखते हैं कि 4.7 और 4.8 में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो 4.7 4.8 में हमें पता चलता है कि जब धर्म में ग्लानि होती है, जब अधर्म में वृद्धि होती है, तो दुष्टों का नाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये वाले श्लोक यूज नहीं करते हैं। वो कौन से श्लोक यूज करते हैं? 4.9 का, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। सो भगवान आके अलग अलग प्रकार के लीलाएं करते रहते हैं ताकि हम ये जान सके कि उनका जन्म जो है, उनके कर्म जो है, उनका पूरा जो लीला है वो दिव्य है। और ये दिव्य लीलाओं को सुनते सुनते हमारा क्या होता है? हमारे हृदय में शुद्धिकरण होने लगता है। एक और श्लोक भी आता है श्रीमद् भागवतम में, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तु ही अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। तो वो भगवान की कथा सुनने से क्या होगा? हमारे अंदर जो अभद्र है, भद्र यानी अच्छा, ऑस्पिशियस, अभद्र यानी जो अच्छा नहीं है, मंगलमय नहीं है, राइट, वो सब कुछ धुल जाता है, क्लीन हो जाता है। अच्छा, तो सबसे बड़ा जो धूल है, जो सबसे बड़ा जो अभद्र हमारे हृदय में है, वो क्या है? भौतिक इच्छाएं, राइट। तो कृष्ण कथा सुनने से क्या हो जाता है? हमारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। तो हमारे जीवन में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं हैं हमारी, राइट। जितनी कम इच्छाएं होगी, जितनी कम जरूरत होगी, जीवन उतना सरल होगा। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि मान लो अगर आपको 10 करोड़ का घर खरीदना है, ऐसी इच्छा है, और वो प्रबल इच्छा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत पैसा कमाना पड़ेगा। और बहुत पैसा कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत लोगों के साथ जाकर आपको कॉम्प्रोमाइज होना पड़ेगा। और इवन आप वो घर ले भी लेते हो, उसके बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि आप खुश रहोगे, राइट। तो जब इच्छाएं ऐसी होती है हमारी, बहुत ही बड़ी भी होती है, तो क्या होता है? उसको पाने के लिए बहुत स्ट्रगल होता है, पाने के बाद में भी स्ट्रगल होता है। तो ये सारी इच्छाएं जब धीरे धीरे से कम होती रहेगी, राइट, हमें लगने लगेगा कि ठीक है, घर होना चाहिए लेकिन इतना भी बड़ा होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक्चुअली आनंद घर से नहीं आता है, घर वालों से आता है, हमारे संबंध अच्छे रहने से आता है। सिर्फ बड़ा घर होने से ही खुशी मिलती, तो जो छोटे घर में होते हैं वो कभी खुश नहीं होना चाहिए ना। लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता है, वो भी अच्छा खुशहाल जीवन गुजार पाते हैं। स्पेशली बहुत सारे भक्त लोग होते हैं जिनका घर बहुत छोटा होता है, लेकिन उनका हृदय बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि उसमें कृष्ण समा सकते हैं, राइट। तो बड़ा घर नहीं है, बड़ा हृदय होना चाहिए। और उस हृदय में करुणा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, ताकि दूसरों को भी हम कुछ अच्छा कर सके, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कब पता चलता है? जब हम भगवान के बारे में जानने लगते हैं। तो आज जो हम जिस लीला के बारे में बात करते हैं उसमें क्या होता है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण अब धीरे धीरे से बड़े होने लगे हैं। और वो एकदम ऐसे मराठी में बोलते हैं पालत पड़ू लागले, राइट। यानी बच्चा जनरली जब छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो वो जैसे आप उसको सुलाओगे वैसे ही रहेगा। लेकिन जैसे बड़ा होता है ना, वो ऐसे पलटी मारना शुरू करता है, राइट। तो ऐसा मारना शुरू कर दिया है उन्होंने, और 1 साल कंप्लीट हो गया उनका। एंड ही सेलिब्रेटिंग हिज फर्स्ट बर्थडे। तो हम देखते हैं कि जब पहला बर्थडे होता है, और स्पेशली नंद महाराज और यशोदा माई, तो मतलब व्रज के वो महाराज है वहां पे, राइट, नंद महाराज। तो उनके घर में कोई फंक्शन होगा तो बहुत लोग आएंगे, बहुत कुछ शोर मचेगा, तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स होगी। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया? कृष्ण को अच्छे से नहलाया, राइट। तो हम जब नहाते हैं तो हम बोलते हैं बच्चों को नहलाया, लेकिन जब भगवान को नहलाते हैं ना, हम बोलते हैं अभिषेक हुआ है, राइट। तो इसलिए आप देखना, कोई भी बड़ा फेस्टिवल होता है ना, तो हम अभिषेक करते हैं। छोटे छोटे जो उत्सव विग्रह होते हैं उनका अभिषेक
हम करते हैं। तो यशोदा मैया ने अच्छे से अभिषेक करके उनको अच्छे से वस्त्र और गहने डालकर उन्होंने क्या किया, उनको सुलाया वहां पे। तो एक्चुअली क्या होता है, बच्चों को जब हम नहलाते हैं ना, तो उसके बाद में उनको नींद आती है, राइट। तो उस टाइम पे क्या उन्होंने एक जैसे बैलगाड़ी होती है ना, तो उसे बैल खींचते हैं, वैसे ही हाथ से खींचने वाली भी गाड़ी होती है। तो उसके अंदर एक ऐसा अरेंजमेंट था कि वहां पे बच्चे को आप सुला सकते हो। तो यशोदा मैया ने क्या किया, वहां पे उसको सुला दिया, और उन्होंने उनको दूध पिलाना भूल गए, राइट। तो जैसे बच्चा अगर भूखा है तो जनरली मांग लेता है, लेकिन कभी कभी माता को ही पता चल जाता है कि बहुत टाइम हो गया इसको दूध नहीं दिया, तो दूध देना चाहिए। तो समहाउ अभी फंक्शन चल रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं इधर उधर से, सबको अटेंड करना है गेस्ट को, तो माता जी वहां पे बिजी थी। तो इस बीच में कृष्ण को भूख लगी और उन्होंने बुलाना शुरू किया। तो जैसे बच्चे हैं तो फिर वो क्या करते हैं, अगर बहुत ही छोटे हैं तो सिर्फ रोएंगे, लेकिन जैसे ही थोड़े थोड़े बड़े होने लगेंगे उनके हाथ पैर चलने लगते हैं, राइट। तो तब क्या करते हैं, कृष्ण बुलाने के लिए वो जोर जोर से पैर को नीचे मारते हैं, और इतना मारते हैं जोर से कि वो जो हाथ से खींचने वाली गाड़ी रहती है वो टूट जाता है। और उसके ऊपर ना, मतलब उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, एक बॉक्स की तरह होता है, नीचे बच्चा सो भी सकता है और ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ भी है। तो जैसे ही कृष्ण ऐसे जोर से मारते हैं पैर, तो वो टूट जाता है, वो गाड़ी टूट जाती है, और टूट कर उसके ऊपर जो सामान रखा है बहुत सारा, वो सारा एकदम से धड़ करके नीचे गिर जाता है। तो बहुत बड़ा शोर होता है। जैसे वो शोर होता है तो सब लोग आ जाते हैं उसके पास, और इमिडिएटली आके कृष्ण को वहां से निकालते हैं। और वो सोचने लगते हैं कि ऐसा कोई, ऐसी वो जो गाड़ी है, ऐसा टूटना तो संभव नहीं है, और ये तो यहाँ से उसका पहिया भी निकल गया, तो इसना ऐसे कैसे टूट गया। तो फिर वहां पे जो छोटे गोपास रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वो बोलते हैं एक्चुअली कृष्ण ने ना ऐसे दो तीन बार पैर मारा तो इसलिए टूट गया, राइट। तो फिर सारे लोग बोलते हैं अरे कहाँ बच्चों की बातों में आ रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, कृष्ण तो कितना छोटा है, उसके मतलब पंखुड़ियों की तरह उसके तो पैर है, राइट, फूल की पंखुड़ियों की तरह, तो वो मारेंगे तो थोड़ी ना टूटेगा, ऐसा नहीं हुआ होगा, राइट। तो किसी को समझ में नहीं आता है। तो ये एक्चुअली होता है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में दो चीजें होती हैं, राइट। एक, कृष्ण अपनी माँ को बुलाने के लिए ये प्रयास तो करते हैं, राइट। उसके साथ साथ शक्टासुर, एक राक्षस जो उस गाड़ी में, उस गाड़ी का स्वरूप लेकर वहां पे जो बैठा था, उसका भी वध हो जाता है, राइट। तो श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर श्री चैतन्य शिक्षामृत बुक में ये सारे जो राक्षस है जिनको कृष्ण ने मारा है, ये किसका प्रतीक है, इसका हमें दिखाने लगते हैं। तो वो बोलते हैं कि जैसे पूतना है, वो किसका प्रतीक है, वो सूडो गुरु या फॉल्स गुरु, यानी जो पाखंडी गुरु होता है, जो बोलता है मेरे को सब पता है, मुझे मेरे फॉलो करो, और ऐसे ले जाके वो गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। तो ऐसे गुरु जो हमें पथ भ्रष्ट करवाते हैं, राइट, उनका वो प्रतीक है पूतना। और ये जो शक्टासुर है, तो ये क्या है, जो हमारी पुरानी और नई आदतें हैं, जो गलत आदतें हैं, जो हमारे अनर्थों की वजह से गलत आदतें हम जो पाल के रखते हैं, राइट, वो आदतों को प्रतीक करता है। और उसके साथ साथ लेथार्जी, यानी हमारे अंदर ना बहुत सारा आलसीपन होता है भक्ति करने के लिए। भौतिक विषय है तो शायद हम कर लेंगे, जैसे हम देखते हैं कभी कभी 12-14 घंटे ऑफिस जाके काम करने में हमको लगता नहीं है उतना स्ट्रगल, मतलब होता है, थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन हम जाते हैं। और कभी भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि चलो मैंने इतने घंटे काम कर लिया, इतना काम कर लिया, अब मुझे नहीं करना चाहिए काम। नहीं, हम शुरू हो जाते हैं, राइट। एक दो दिन हमें छुट्टी मिलती है, उसके बाद में हम कंटिन्यूअसली फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। तो भौतिक आनंद लेने के लिए, भौतिक काम करने के लिए हम बहुत ही उत्साहित रहते हैं, लेकिन उतने ही उत्साहित हम भक्ति के लिए नहीं रहते हैं। 1 घंटा जप कर लेते हैं, हमें लगता है थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, 2 घंटे जप कर लिया, लगता है कि बहुत भक्ति कर रहा हूँ मैं, राइट। लेकिन 12-14 घंटे काम कर लेते हैं, नहीं लगता है कि हमने बहुत कुछ ज्यादा कर लिया। थकान होती है, बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन कभी रुकते नहीं है, राइट, करते ही रहते हैं। लेकिन भक्ति में क्या है कि थोड़ा करने से ही हमको लगता है कितना कर रहे हैं। और अगर लोग भी देख रहे हैं आपको कि आप सुबह से लेके शाम तक मान लो 16 माला कर रहे हो, और एक एक शॉट में आपके 16 माला नहीं हो रहे हैं, दिन में कभी कभी आप कर रहे हो 4-4 माला कर रहे हो ऐसे, तो लोग आपको देखकर बोलेंगे क्या था, दिन भर चैंटिंग ही करते रहते हो क्या, राइट। होता है आपके साथ, किसी ने ऐसा बोला है? यस प्रभु जी। राइट।
तो उनको क्या पता कि ये जो 2 घंटे में करना चाहिए ये ना, उसको आया। मैं दिन भर में कर रहा हूँ। राइट। तो मेरे कजिन की एक छोटी बच्ची थी रहती है, तो वो बोलती है कि भाई तू जपच करत रहा तो उसका है। సో ఎప్పుడు నువ్వు జపమే చేస్తుంటావు, कभी भी आप जप ही करते रहते हो क्या? तो हमारा क्या है, 2 माला करते हैं, फिर फोन पकड़ते हैं, कोई कॉल आता है, कुछ बुक पकड़ लेते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में जब 16 माला कंप्लीट करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि हम चैंटिंग करते हैं। बट जनरली जब हम उस टाइम पे नहीं करते हैं, दिन भर करते रहते हैं, तो लोगों को लगता है कितना कर रहा है भक्ति, मतलब करना चाहिए भक्ति, बट ये तो ज्यादा पागलपन ही है, इतना टाइम कोई देता है क्या? 1-2 घंटे क्लास सुन लेते, बोलते हैं कि यार दिन भर क्लास ही सुनते रहता है। तो कभी कोई किसी को इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करता है कि देखो ये ऑफिस जाके 8 घंटे काम कर रहा है। करना चाहिए काम 1-2 घंटा, लेकिन 8 घंटे 10 घंटे ये भी कोई काम होता है क्या? ऐसा कोई बोलता है क्या हमको? यस, नो। नहीं या कभी। नहीं बोलते, ऊपर से बोलते देखो कितना हार्ड वर्किंग है, 12-12 घंटे काम करता है हमारा बेटा हमारा बेटी। राइट, और गर्व से बोलते हैं। लेकिन भक्ति क्या 2-3 घंटे कर लिया बोलते हैं, इतना थोड़ी ना करते हैं। राइट, क्यों? क्योंकि जॉब करते तो पैसे आते हैं ना, वो दिखता है। भक्ति करते तो क्या आ रहा है, कुछ दिखता नहीं है ना। तो एक्चुअली कृष्ण क्या करते हैं, जो दिख रहा है उसी राक्षस को नहीं, जो नहीं दिखता है उस राक्षस का भी वध कर सकते हैं। तो हमारे ये जो अनर्थ है, हमारी ये जो गलत आदतें हैं, राइट, ये जो लथार्थी है, और ऊपर से गर्व, राइट, बहुत सारा जो हमारा क्या होता है, प्राइड, राइट, तो वो भी एक्चुअली कृष्ण मार सकते हैं। तो ये जो राक्षस है ये दिखते नहीं है, लेकिन इसको भी मारना बहुत जरूरी होता है। तो अच्छा, ये कैसे हो सकता है हमारे साथ? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कथा सुनने से बहुत बार हमारे हृदय में से अभद्र जो है, एक तो भौतिक इच्छाएं हैं, और ये भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के प्रोसेस में क्या होता है, हमारे अनर्थ बढ़ने लगते हैं। तो बहुत बार हम जो हैं, स्पेशली जो भक्ति कुछ साल से या कुछ महीने से कर रहे हैं, तो हम सब लोग अनर्थ निवृत्ति स्टेज में रहते हैं। तो इसलिए हमें जनरली उत्साह उतना नहीं रहता है भक्ति करने का। हम तो वैदिक भक्ति कर रहे हैं ना, कि अच्छा बोला गया है हमको 16 माला करना है, बोला गया है भागवत पढ़ो सुनो, इसलिए हम करते हैं। इसलिए नहीं कि बहुत उत्साह है कि सुबह उठते ही मेरे को चलो मंगल आरती जाना है, चलो श्रृंगार आरती जाना है। इतना उत्साह एटलीस्ट रोज तो नहीं रहता है। कभी हम धाम यात्रा को जाते हैं तो थोड़ा उत्साह रहता है, क्योंकि नई जगह पे गए हैं, लेकिन रेगुलरली उठ के एवरीडे करने के लिए उतना उत्साह नहीं होता है। राइट। लेकिन बाकी चीजों में हमको उत्साह रहता है। तो वो उत्साह क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हम ज्यादा सुनते नहीं है। तो जब कृष्ण कथा सुनते हैं ना, तो क्या होता है, शृण्वतम स्वकथा कृष्ण। राइट, तो हम सुनते रहते हैं तो क्या हो जाता है, अभद्र निकलते रहते हैं। तो कथा सुनने में रुचि भी बढ़ती है, उसको एंजॉय भी करते हैं, और उससे शुद्धिकरण भी होते रहते हैं। अगर देखते हैं, परीक्षित महाराज 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, और वो श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं। तो ये 10वां स्कंद चल रहा है, तो फिर 2 और स्कंद बाकी है, मतलब ही इज वेरी नियर टू द डेथ। राइट, बहुत ही पास में है अपनी मृत्यु के। लेकिन वो और उनके साथ जो बैठकर कथा सुन रहे थे, सुखदेव गोस्वामी जब बोल रहे थे, तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तो एक्चुअली ये भक्त का एक गुण होना चाहिए, एक ऐसी साधना होनी चाहिए कि मुझे कथा सुन के आनंद लेना चाहिए। राइट। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोलते हैं कि एक बद्ध जीव को ना दूसरे बद्ध जीवों के बारे में सुनने में, उनके जीवन के बारे में जानने में बहुत ही उत्साह रहता है, बहुत ही जिज्ञासा रहती है। तो अगर उस उत्साह और जिज्ञासा को हम अगर कृष्ण की तरफ मोड़ दे, तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। आप देखना, बहुत सारे लोग जो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम ट्विटर ये सब यूज करते हैं, तो एक्चुअल में हमारा इंटरेस्ट क्या है? हम जानना चाहते हैं ना कि दूसरों के लाइफ में क्या हो रहा है। राइट, इसलिए तो ये इतना हिट है। राइट, हमको फर्क भी नहीं पड़ता उतना, लेकिन फिर भी हम आधा घंटा 1 घंटा सर्फिंग कर लेते हैं फेसबुक में, किसने कौन सा फोटो डाला, कहाँ पे कौन गया है, क्या गया है। राइट, वो कहीं भी जाए कुछ भी करे, जनरली हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी हम देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिज्ञासा रहती है, कौन क्या कर रहा है, किसके जीवन में क्या चल रहा है। तो वो वाली जिज्ञासा का ना हमें कृष्ण के बारे में सुनने के लिए लगाना चाहिए। अच्छा, कृष्ण ने क्या किया है और क्या किया है। राइट। तो जब हम कृष्ण लीला सुनते हैं, तो हमें कृष्ण का महानता भी पता चलता है, और उनका माधुर्य भी पता चलता है, ग्रेटनेस एंड स्वीटनेस दोनों पता चलते हैं। तो जब हम सिर्फ ग्रेटनेस सुनेंगे, तो फिर हमें लगेगा कि चलो हाँ, कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, कृष्ण बहुत महान है। तो ये तो ठीक है, इसकी वजह से हम शायद हाथ जोड़ लेंगे भगवान के सामने, प्रार्थना करेंगे। लेकिन जब ये सारी लीलाएं सुनते हैं हम,
तो उस टाइम पे हमें पता चलता है कि एक्चुअली कृष्णा कितने सुंदर है और कितना अच्छे से आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो मुझे भी उनके साथ संबंध बनाना है, राइट। तो जब हम सिर्फ ग्रेटनेस के बारे में सुनते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो ग्रेट है, लेकिन जब हम स्वीटनेस के बारे में, माधुर्य के बारे में सुनने लगते हैं, वो कैसे आदान प्रदान करते हैं, तब हमें क्या लगता है, हमें भी उनके साथ और संबंध बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो जब हम दर्शन भी करते हैं तो गौरांग दास प्रभु बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान हमें देख रहे हैं, हम भगवान को देख रहे हैं। तो जब हम दर्शन करते हैं अर्च विग्रहों का, उस टाइम पे भगवान को और वैष्णवों को और गुरु को सेवा करने की प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए हमें दर्शन करते रहना चाहिए। इसलिए आप देखना कितने दर्शन होते हैं, मंगल आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, गौर आरती, शयन आरती, ऐसे, राइट, धूप आरती, उस टाइम पे कितने दर्शन होते हैं। तो जब भी हम ज्यादा से ज्यादा दर्शन करते हैं तो सेवा करने का भाव हमें आने का अवसर मिलता है। तो जब हम कथा भी सुनते हैं तभी भी हमें लगता है अच्छा, कृष्णा को ये भक्त ने ऐसे सेवा दिया, इसलिए उन्होंने ऐसे आदान प्रदान किया, तो इसका मतलब है ये मेरे साथ भी होना चाहिए, तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो प्रेरणा मिलती रहती है। और ऊपर से क्या होता है कि जब हम चैंटिंग करते रहते हैं तो ज्यादा बार तो हमें अपनी लीलाओं का ही ज्ञात होता है, अपनी लीलाएं ही याद रहते हैं कि कितने साल पहले मैंने किसके साथ क्या किया, क्या बोला, किसने मेरे से कितने पैसे लिए, मैंने किसको हेल्प किया, किसने मुझे ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया, कौन मुझे क्रोधित करता है, कौन मुझे पीड़ित करता है, मुझे क्या चाहिए। तो ये सारे विषयों के बारे में ही हमारी चर्चा होती रहती है। हमारा मन कुछ ना कुछ टीवी चैनल ऑन कर देता है जिसमें सिर्फ हमारी लीला ही होती है। इसलिए चैंटिंग बहुत ही बोरिंग लगता है, हमें उत्साह नहीं आता है, क्योंकि जैसे ही माला पकड़ लेता हूँ मुझे मेरा जीवन दिखने लगता है, राइट। लेकिन जब हम कथा सुनते रहेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, हम जब चैंटिंग बीट्स पकड़ेंगे, माला पकड़ेंगे ना, तो कृष्णा का चैनल स्टार्ट होगा और हमको कृष्ण की लीलाएं दिखना स्टार्ट होंगे, राइट। तब क्या होगा, जब हम रमते रहेंगे तब हमको टाइम नहीं पता चलता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके साथ 10 मिनट पे बैठ लो, लगता है कि नहीं घंटा हो गया, लगता है नहीं लगता है। यस प्रभु जी। यस प्रभु। बोलते हैं, कब जाएगा यार ये चिपकू आदमी, कब छोड़ेगा, राइट, जा ना, पता नहीं चल रहा है क्या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो ऐसा हमारे मन में चलता है। लेकिन कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति है जिसको हम बहुत दिनों से मिलना चाहते थे और वो मिला है, उसके साथ 1 घंटा 2 घंटा पता नहीं 1-2 मिनट की तरह पता चल जाता है, और हम घड़ी देखते बोलते हैं अरे इतना समय गुजर गया, मेरे को तो पता ही नहीं चला, राइट। तो एक्चुअली जब हम जप करते हैं तो कृष्ण का स्मरण होता है, तो वैसे ही होता है। इसीलिए एग्जैक्टली तो प्रभु जी। जो इसीलिए तो जो बड़े भक्त होते हैं ना, वो इतना चैंटिंग करते हैं, क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि हमने कुछ किया है, राइट। क्योंकि वो इतने रमते हैं ना उस लीला में, उसके कथा में, बिकॉज नाम अगर अच्छे से लेंगे ना, रूप गुण लीला प्रकट्य हो जाते हैं। सो व्हेन वी टेक द होली नेम प्रॉपरली एंड विद द प्योरिटी, देन द लीला रूप गुण, right, God's form, qualities and pastimes will manifest, right। तो जनरली क्या हो रहा है, अभी आज के डेट में हम माला पकड़ते हैं तो हमारी लीला याद हो रही है, राइट, क्योंकि हम बहुत कम सुनते हैं ना कृष्ण के बारे में। बट कृष्ण के बारे में ज्यादा सुनने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, माला पकड़ेंगे तो कृष्ण की लीला देखने लगेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे से ज्यादा सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, कृष्ण हमारे जीवन में आने लगेंगे, राइट। और कैसे आएंगे, एज अ मास्टर, यानी स्वामी की तरह आएंगे, राइट। एज ऑफ नाउ भी कृष्ण हमारे जीवन में है, लेकिन वो स्वामी की तरह नहीं है, राइट, सर्वेंट की तरह है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जब हमारी भौतिक इच्छाएं ज्यादा होती हैं, कथा अच्छे से नहीं सुनते हैं हम, तो क्या होता है, हम कृष्ण का उपयोग करना चाहते हैं अपनी लीलाओं को रचने के लिए, राइट। कृष्ण मेरे को ये चाहिए, राइट। हमारी कौन सी लीला होती है, हमारी प्रमोशन लीला होती है, धन लीला होती है कि मेरे को ये प्रमोशन चाहिए, मेरे को ये इससे शादी करनी है, मेरे बच्चों का ऐसा होना चाहिए, राइट, मेरे पास इतना धन होना चाहिए, मैं ये काम कर रहा हूँ इसमें मुझे समृद्धि चाहिए, राइट, इसमें सफलता चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण को अपनी लीला में इनवाइट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण को एज अ सर्वेंट यूज कर रहे हैं कि कृष्ण मेरे को ये नहीं हो रहा है, मेरे आइडिया है, तुम्हारे पास शक्ति है, तो बस ये काम करवा दो, राइट। लेकिन जब उनकी कथा सुनते हैं ना, कृष्ण की कथा मतलब कृष्ण के भक्तों की भी कथा आती है, तो उस टाइम पे पता चलता है कि ये सारे भक्त लोग कृष्ण को कुछ करना चाहते हैं, और मैं हूँ यहाँ बैठ के कि मैं कृष्ण से कुछ करवाना चाहता हूँ, राइट। तो ये अच्छी बात नहीं है, तो मुझे भी कृष्ण के लिए कुछ करना चाहिए। तो ऐसे जब हम सोचने लगते हैं तो कृष्ण हमारे जीवन में एज ए स्वामी बनकर आते हैं। और ऐसे जब हम कंटिन्यू करते हैं
तो कुछ दिनों बाद कृष्ण हमें उनके जीवन में लेके आते हैं। तो आज अगर हम सिर्फ कृष्ण का उपयोग अपनी लीला रचने के लिए कर रहे हैं, तो कभी भी हम उनकी लीला में भाग नहीं ले सकते। लेकिन जब कृष्ण को हम स्वामी बनाकर अपने जीवन में लाते हैं, उनकी लीलाओं में भाग लेने की इच्छा प्रकट करते हैं, तो कई दिनों बाद हम उनकी लीला में भाग ले सकते हैं। सो इफ यू ब्रिंग गॉड इन योर लाइफ, गॉड विल ब्रिंग यू इन हिज लाइफ, राइट। तो जब कथा सुनते हैं तो ये परिवर्तन होता है। और ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमें आज रोक के रख रही है, भक्ति करने में उत्साहित नहीं कर रही है, उसका एक रीजन हो सकता है कि हम अच्छे से कथा श्रवण नहीं कर रहे हैं। देखो, बहुत क्लासेस शायद हम सुन रहे होंगे ऑनलाइन, बट कितनी श्रद्धा से सुन रहे हैं, और उससे सुनने के बाद कितना चिंतन मनन कर रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप आज ये क्लास सुन रहे हो, तो जब 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 करोगे तो आपको ये सारे विषयों पे ध्यान देना चाहिए, राइट। और प्रभुपाद जी इसमें एक अच्छे से बात बोलते हैं कि बच्चे बोल रहे थे कि कृष्ण ने इसे तोड़कर गिराया, राइट, लेकिन कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। तो वहां पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण एक्चुअली कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो वो छोटे बच्चे हैं, तो बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं, कृष्ण बच्चा है तो भी जो बड़ा आदमी भी नहीं कर सकता है ना, वो कृष्ण कर सकते हैं। सो कृष्णा कैन डू एनीथिंग विच इज पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल, जो साध्य है असाध्य है, कुछ भी कृष्णा कर लेंगे। तो इस विषय से हमें ये जानना चाहिए कि देखो, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दुविधा है, उसको कृष्ण सॉल्व करने के लिए उनको सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, कुछ क्षण में ही वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं कर रहे वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व, तो शायद एक तो हमारी भक्ति अच्छे नहीं होगी, फिर या तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए शायद कृष्ण वेट कर रहे हैं, कुछ और प्लान कर रहे हैं। उनके लिए तो बड़ी बात नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं वो। जैसे हम गोवर्धन लीला सुनेंगे आगे जाके, बाकी भी राक्षसों का वध सुनेंगे, हमें लगेगा कि यार कृष्णा इतना कुछ कर सकते हो, तो मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आप के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपकी भक्ति उतनी अच्छी नहीं है, या तो फिर हमारे लिए वो करना, हमारे जीवन में कृष्ण को वो पर्टिकुलर काम करना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, राइट। तो कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन कृष्ण पे विश्वास रखना चाहिए। और कृष्ण की लीलाएं हमको समझ में आए ना आए, सुनते रहेंगे तो शुद्धिकरण होता रहेगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं एक श्लोक में, 10वें स्कंद में, कि मैं आपको श्लोक सुनाता हूँ। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में तीसरा श्लोक होता है। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्तेव, जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवातां, स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिर्, ये प्रयासो जितजितोप्यस्थितैस्त्रिलोक्याम्। यानी जो अजित है, जिसके ऊपर कोई जीत पा ही नहीं सकता, भगवान, राइट, वो भी जित बन जाते हैं, यानी उनके ऊपर भी हम विजय पा सकते हैं। कैसे? उनकी कथा सुनकर। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभिर, राइट। हम मनसा वाचा कर्मणा अगर हम उनकी कथा सुनने का प्रयास करेंगे, राइट, उनकी कथा बताने का प्रयास करेंगे, तो उसी से इतना शुद्धिकरण हो जाता है कि हमारा जीवन इतना परफेक्ट हो जाएगा कि हम अजित पर भी जीत पा सकते हैं। जब हम दामोदर लीला के बारे में बात करते हैं, तो भगवान सबको मुक्त करते हैं, लेकिन भक्त क्या करते हैं, भगवान को ही बांध देते हैं, राइट। तो इतना पावर होता है भक्त में। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति आया और पूछा कि प्रभुपाद, कैन यू मेक मी गॉड? क्या पूछा उन्होंने प्रभुपाद जी को? कैन यू मेक मी गॉड? तो प्रभुपाद जी ने यशोदा मैया जो लकड़ी लेकर कृष्ण के पीछे भागती है ना, वो वाला फोटो दिखाया, और उन्होंने बोला, आई कैन मेक यू ग्रेटर देन गॉड। यू सी, कृष्णा इज गॉड एंड ही इज रनिंग बिकॉज ऑफ हिज मदर, शी हैज अ स्टिक। तो बोलते हैं, मैं तुम्हें भगवान ने, मैं भगवान से भी तुम्हें बड़ा बनाऊंगा, राइट। तो भक्त ना भगवान से भी बड़े हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो अपने प्रेम के पाश में उनको बांध सकते हैं, राइट। तो भक्ति इतनी महान है कि वो भगवान के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकती है। बाकी कोई चीज भगवान के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकती, लेकिन भगवान के प्रति जो प्रेम होता है हमारे हृदय में, वो भगवान को जीत सकता है। और वो कैसे हो सकता है? स्थाने स्थित गताओ, यानी हम जिस स्थान पर है, स्थाने स्थिता श्रुति गताम,
जिस भी पोजीशन में है, भले ही हम ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थ हैं या फिर वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं, धनी है, गरीब है, सुंदर है, कुरूप है, कुछ भी हो, जिस स्थान पर आप हो वहां से आप अच्छे से कथा का श्रवण करोगे तो एक्चुअली आपका जीवन सार्थक हो सकता है, क्योंकि कथा इज द इजिएस्ट वे टू कनेक्ट टू कृष्णा, राइट। वैसे हम जप कर सकते हैं, इमिडिएटली कृष्णा बोल देंगे तो नाम और नामे में भेद नहीं है, लेकिन हम जब चैंटिंग इमिडिएटली करना भी शुरू कर दें, मान लो अगर कोई दुविधा में है, हमारा मन अच्छा नहीं है, कुछ ऐसे ही विचार आ रहे हैं, गलत विचार आ रहे हैं, कुछ एंजाइटी है, तो हम चैंटिंग भी स्टार्ट करेंगे ना, तो ज्यादातर ध्यान नाम पे नहीं होगा, हमारे ऊपर ही होगा। लेकिन जब हम कथा सुनते हैं ना, हम अपने आप से बाहर निकल सकते हैं। जैसे परीक्षित महाराज के जीवन में क्या चल रहा है, 7 दिन में उनकी मृत्यु हो रही है, इसका कोई भी उन्हें ज्ञात नहीं था। बस वो relish कर रहे थे, कथा का आस्वादन कर रहे थे। राइट। तो वैसे ही हमको भी अगर अपने माया जाल से, जो मन हमारा एक सृष्टि करके रखता है इस जगत को, जिसमें हमें लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है, उस जगत से, उस भ्रम से, उस माया जाल से बाहर निकलना है, तो कृष्ण कथा बहुत ही यूजफुल होता है। इसलिए नवविधा भक्ति में प्रहलाद महाराज पहले क्या बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। राइट, श्रवण करना चाहिए, किसका करना चाहिए, विष्णु भगवान का करना चाहिए। राइट। तो उसके बाद में कीर्तन अच्छे से हो सकता है, वरना क्या होगा कि चैंटिंग भी करेंगे लेकिन हमारे अपने बात के बारे में ही सोचेंगे। तो इसलिए कथा सुनने का प्रयास करना चाहिए, जो हमारी जिज्ञासा है, वैसे नेचुरली हम कथा सुनना चाहते हैं। इसीलिए तो हमको मूवीज में, सीरियल्स में और फेसबुक में, इसमें उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि हमको जानना है। राइट। तो वो जीव का गुण है कि वो जानना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि किसके बारे में जानूंगा तो मेरे को शुद्धिकरण मिलेगा, मेरे को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए जो दिखा वो पढ़ने लगता है। देखो बहुत लोग ना फोन में वो नहीं पढ़ते हैं, वो नहीं देखते हैं जो उन्हें देखना है, वो देखते हैं, वो पढ़ते हैं जो फोन उन्हें दिखाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? क्या Yes, समझे? Prabhuji. Yes, Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभु जी, కొన్ని వాటర్ తాగండి. बहुत बार नोटिफिकेशंस आते हैं, नई मूवी का नया ट्रेलर आया, मिंत्रा का नया सेल आया, अमेजोन पे नया प्रोडक्ट आया, कुछ बोनंजा ऑफर चल रहा है, या फिर किसी ने कोई फोटो डाला है, किसी ने कोई वीडियो डाला है, तो उसके रिकमेंडेशंस के ऊपर हम क्लिक करके देखने लगते हैं। मतलब हमने प्लान ही नहीं किया है, लेकिन वो जो दिखा रहा है उसको देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमको कुछ ना कुछ तो देखना है। राइट। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो ये जिज्ञासा है, उत्साह है किसी और के बारे में जानने का, इसका यूज करो आप कृष्ण के बारे में जानने के लिए। क्योंकि किसी और के बारे में आप कितना भी जान लो ना, तब भी आप इस भवसागर में ही रहोगे। लेकिन कृष्ण के बारे में जानना शुरू करोगे, सुनना शुरू करोगे, तो इसके बाहर निकलोगे। और स्पेशली जब हम भक्तों का संग करते हैं, राइट, तो तुष्यंति च रमन्ति च, मतलब ये सेटिस्फाइड और रमने के लिए हमको कृष्ण कथा चाहिए। तो जब हम भक्तों से मिलते हैं तो हमें क्या चर्चा करनी चाहिए कि आपने कौन सा क्लास सुना, क्या सीखा, कौन सी लीला सुनी, वहां से आपको कैसा लगा, आप कैसे उसमें रमे, कैसे निमग्न हो गए। ये सारे विषयों पे हमारी चर्चा होनी चाहिए। अगर दो भक्त मिल रहे हैं और अपनी सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम की ही बात कर रहे हैं, भौतिक विषयों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सत्संग नहीं है। वो सिर्फ भक्त मिल रहे हैं, लेकिन संग तो वो कुसंगी हो गए। राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, कथा अच्छे से सुनना चाहिए। अच्छे से सुनेंगे तो ही कुछ याद रहेगा, तो ही कुछ चर्चा करेंगे ना। राइट। तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कृष्ण इतनी लीलाएं क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास कुछ सोचने के लिए रहे, कुछ चर्चा करने के लिए रहे। वरना तो वो आके सीधा सीधा जिस जिसको मारना है बस आके मार के चले जाते। राइट। उनको आने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली। राइट। वो तो एक मतलब ऐसे सोच लेते हैं तो सृष्टि हो जाती है। तो उस सृष्टि में कुछ कीड़े मकोड़े जैसे कुछ राक्षस है, उनको मारने के लिए उनको पर्सनली आने की क्या जरूरत है। राइट। इमिडिएटली कुछ भी कर सकते हैं वो। लेकिन वो क्यों आते हैं, ताकि भक्तों को चर्चा करने के लिए मेरे बारे में कुछ मिले। और जब वो चर्चा करेंगे तो ही मेरे प्रति आकर्षित होंगे, तभी उनका शुद्धिकरण होगा, तभी तो इस भवसागर से बाहर निकल कर मेरे पास आएंगे। तो ये सब भगवान का अरेंजमेंट है। इसलिए हमें भगवत कथा यानी भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है, अगर हम अच्छे से नहीं सुनते हैं ना,
तो कृष्ण जो लीला कर रहे हैं हमें लगता है अरे ये भी तो नॉर्मल इंसान की तरह ही कर रहे हैं, राइट? तो अवजानन्ति मां मूढ़ः मानुषं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण प्रभु रामचंद्र आकर नर लीला करते रहते हैं, तो फिर लोगों को लगने लगता है अरे कृष्ण भी नॉर्मल ही होगा, राइट? क्योंकि वो भी आए थे, इसी धरातल पे आए थे, तो ऐसे उनका जीवन था। लेकिन जब हम अच्छे से भगवत कथा अच्छे वैष्णव से सुनेंगे ना, तब पता चलेगा कि नर के रूप में आए होंगे, लेकिन वो नर नहीं, वो अभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है, राइट? तो ये वरना ये छोटा बच्चा ऐसा कैसे कर पाता? भगवान है इसलिए तो कर पाए। तो हमारा वो जो फीलिंग है कि शायद भगवान भी नॉर्मल पर्सन ही है, वो भगवान नहीं है, उनकी इतनी महानता नहीं है, ये वाले जो मिथ्या धारणाएं हैं इसका भी निर्मूलन हो जाएगा, राइट? तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं कथा सुनने से। तो बाकी कल हम तृणावर्त के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओके। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की